वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हाईवे से कर रहे हैं और रोहतक से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कुछ गाड़ी का फोर सर्विस का जो रिव्यू था वो पेंडिंग था, आज टाइम मिला है तो उसको कुछ बना देते हैं। पहले गाड़ी की क्लीनिनेस दिखा देता हूँ। क्लीनिनेस गाड़ी की जो है बहुत बढ़िया करते हैं टोयोटा वाले, उसमें कोई शक ही नहीं है। देख सकते हैं गाड़ी राइट टू लेफ्ट, ऊपर नीचे हर जगह से गाड़ी एकदम क्लीन है। मतलब पता नहीं उनके कंपाउंड मतलब पानी के अंदर वो कुछ मिलाते हैं क्या, मतलब वैक्स करने की भी गाड़ी को ज़रूरत नहीं। इतना अच्छा जिसे कहते हैं ना, वो गाड़ी का टेक्सचर निखर के आता है। अब घर की तरफ चलते हैं, रोहतक से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊँगा कि फोर सर्विस में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोर सर्विस होती है ना गाड़ी की, वो गाड़ी की क्रूशल सर्विस में आती है, जिसे मेजर सर्विस कहा जाता है। और लगभग गाड़ी का एस्टीमेट 7 से 8 हज़ार का देते हैं सर्विस सेंटर वाले। लेकिन आपको 7 से 8 हज़ार के चक्कर में आना नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि कितना खर्चा लगने वाला है। देखो, नंबर 1, गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होगा ही होगा, गाड़ी का कूलेंट चेंज होगा ही होगा, गाड़ी के अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग ये भी होगी ही होगी। इसके अंदर हर किसी का जो है वेरिएशन कर सकता है कराने का ना कराने का, क्योंकि उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे क्या है कि कई लोगों की गाड़ी 20,000 किलोमीटर में गड्ढों में, टूटे फूटे रोडों में या ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा चल गई है, तो उनको जो है हर हाल में गाड़ी की बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करानी ही पड़ेगी, क्योंकि नो डाउट कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। लेकिन अब अपना क्या है कि अपना हाईवे का रन ज़्यादा रहता है, जिसमें मेरे को उन्होंने मेरे से पूछा था और टेस्ट राइड भी गाड़ी की हुई थी। उसके अंदर अलाइनमेंट का कोई इशू निकल के नहीं आया और बैलेंसिंग का भी कोई इशू नहीं निकल के आया। तो उन्होंने कहा सर ये परफेक्ट, आप इसे ना ही कराओ तो कोई बात नहीं। गाड़ी भी मेरी 20,000 अभी चली नहीं है, 16,000 रुपये लगभग गाड़ी की सर्विस हो गई थी फोर्थ। तो अलाइनमेंट का ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, मतलब कोई बबलिंग वगैरह है 80-90 पे, प्लस गाड़ी कोई राइट या लेफ्ट पुल कर रही है, अक्सर ये गाड़ियां लेफ्ट साइड को ही ज़्यादा पुल करती है अगर नॉर्मल वियर एंड टीयर है। तो अगर कोई मेजर वियर एंड टीयर हो गया बॉल जॉइंट वगैरह में, तब ये राइट को भागेगी ना लेफ्ट को ही भागती है। वो जो है माइनर एडजस्टमेंट से रेक्टिफाई हो जाता है। अगर आप नहीं कराते अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो लगभग आपका खर्चा आता है 3,000 के आसपास, 2 से 2,500 हज़ार के आसपास कम हो जाता है खर्चा, वरना वो खर्चा आएगा ही आएगा। तो 8,000 में से लगभग आपके 2,500 तो यहीं बच गए। प्लस गाड़ी के अंदर एसी फिल्टर वो चेंज नहीं होता, लेकिन रिकमेंड करूंगा जो भाई 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, लगभग गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो मना भी करेंगे बंदे, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको वो चेंज कराना मस्ट ही है। वो लोग रिकमेंड करेंगे कि सर मत कराओ, सही है क्लीन हो जाएगा, लेकिन वो क्लीन नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, एयर फ्लो गाड़ी का धीरे धीरे घट जाता है, एसी सिस्टम का, और जो आपका फैन होता है उसको आपको देखना है, वो उनको नहीं देखना। वो तो कहेंगे कि सर वो इंटरवल पे ही चेंज होगा, जब रिकमेंडेड है जब होगा, लेकिन आपको ये सब इन चीजों का मुंह नहीं देखना है। 500 या 350 रुपए का है, 350 का एयर फिल्टर चेंज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपका अगर फ्लो वगैरह कुछ कम हो गया या एसी की कूलिंग में थोड़ी बहुत 19-20 भी हो गई है, वो उससे रेक्टिफाई हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि रहने वाली है गाड़ी का एयर क्लीनर। एयर क्लीनर असेंबली भी लगभग 200 से 250, 280 रुपए की है। उसमें भी कंजूसी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका एयर क्लीनर खराब हो चुका है तो उसे रिप्लेस करवा दें। वैसे वो 20,000 की जो शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं उसके अंदर एयर फिल्टर नहीं आता, पर मैंने अपनी 10,000 वाली सर्विस पे करवाया था, तो फिर मैंने ज्यादा जरूरी नहीं समझा और मैंने वो नहीं चेंज करवाया। आप अपना देख लें कि जरूरी है या नहीं है, पैसों के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। चौथी चीज, गाड़ी का कूलेंट गाड़ी का मस्ट है। उनसे कहें कि प्रॉपर उसको ड्रेन करके उसको फ्लश करके रेडिएटर को बिल्कुल धो धा के फिर नया कूलेंट भरें। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी की कूलिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी लगी नहीं कूलेंट की, फिर भी मैंने जो है रिप्लेस तो करवा लिया, क्योंकि वो पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है। बट मुझे कैस्ट्रॉल से अच्छा वो कूलेंट नहीं लगा। आप अपना क्लियरली देखें कि आपको सही लग रहा है कि नहीं। मुझे इनिंग वगैरह या इंजेक्टर क्लीनिंग या थ्रोटल बॉडी डिकार्बोनाइज ऐसा सब कुछ नहीं होता इस सर्विस के अंदर। प्लस एक ये कंडेंसर क्लीनिंग नाम की एक चीज होती है, उसको भी बिल्कुल ना लें, वो भी एक अननेसेसरी पैसा खर्चा करने वाली बात है। सिर्फ इतना ही काम करवाएं, व्हील रोटेशन करवाएं, अपने टायर की जो है व्हील रोटेशन होने के बाद जो पीछे के ड्रम ब्रेक्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग करवाएं, डिस्क ब्रेक वगैरह उनको क्लीन करवाएं अच्छी तरह। और अगर आपकी जो रोटर है, जो डिस्क रोटर है, अगर उस पर थोड़ी बहुत भी फाइन लाइंस डेवलप हो जाती हैं, लगभग 15-16 हज़ार पे भी हो जाती हैं, तो वो उन्होंने मोटा वाला जो है
ग्रिड पेपर जो आता है मोटा वाला, जो लोहे के लिए इस्तेमाल होता है, वो लेके उसको अच्छी तरह क्लीन कर दिया था। तो वो लाइंस वगैरह बहुत माइनर लाइंस थी, वो चली गई। वो एफओसी होता है और वो स्टैंडर्ड होता है सर्विस में करना। बाकी उसकी थिकनेस, ब्रेक पैड की थिकनेस वगैरह सब कुछ वो मेंशन करते हैं बिल पे, और वो एकदम मेरी परफेक्ट है। उसके अंदर मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है, वो एकदम परफेक्ट जा रही है। तो अभी वो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई कितने किलोमीटर पे सर आपको ये ब्रेक पैड चेंज करने। वो कह रहा सर आपके तो 20 और चल जाएंगे, मतलब 40-45 हज़ार निकाल देंगे। कई लोगों के 20-20 हज़ार पे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान से चलाते होगे। तो यही है कि अपनी गाड़ी को ब्रेक जितने वाइसली इस्तेमाल करेंगे उतनी लंबी ब्रेक पैड की लाइफ आती है। लगभग ये सारा खर्चा करने में, मतलब पूरी गाड़ी की सर्विस कराने में ये खर्चा मेरा 6,000 के आसपास बैठ गया था। 6,000 का खर्चा था। हाँ, एक चीज और मेरी आखिरी की छूट गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6,000 में इसका ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस होता है, जो कि इसका क्लच फ्लूइड भी है। क्लच इसकी हाइड्रोलिक है, तो ब्रेक ऑयल रिप्लेस करना जरूरी है। उसके अंदर एक चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि भैया आप ब्रेक ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं तो ये नहीं कि खाली उसको ब्रेक ऑयल के कंटेनर को खोला और उसमें से तेल, उनके पास एक सक्शन वो होती है मोटर, उससे वो पुराना ऑयल उसमें से सक कर लेते हैं और नया ऑयल डाल देते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर वो इस तरीके से करते हैं तो आपको उनको क्या कहना है कि सर नहीं, मेरी ब्रेक लाइन को पूरा ब्लीड करके ऑयल पुराना लाइन में से भी निकालें और जो है फिर उसके अंदर नया ऑयल फिल करें। जितना पुराना ऑयल निकलता जाएगा उतना वो डिब्बी, जो भी वो 500 या 600 ml की डिब्बी होती है, उसके अंदर से पूरा ऑयल इसके अंदर आ जाएगा। एक बूंद भी जिसे कहते हैं ना ऑयल बचेगा नहीं। तो ये सब करने के बाद आपका जो क्लच वगैरह है, आपके ब्रेक में अगर थोड़ी सी पकड़ कम हो गई है या ऐसा लग रहा है पैडल थोड़ा सा डाउन जा रहा है, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लच आपकी एकदम स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोलिक क्लच आपको मालूम ही होगा कि हाइड्रोलिक क्लच से स्मूथ हो जाता है चेंज होने पे ऑयल, क्योंकि मेन जो इसमें मीडियम है वो ऑयल ही है, जिससे जो है पूरा वर्क फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। तो जो कि मैंने अनुभव किया है कि ये होने के बाद एकदम परफेक्ट हो गई है। क्लच बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई, मतलब जैसी आई थी उसमें 20 से 19 का फर्क लगा था, लेकिन वो दोबारा से 20 दोबारा हो गई है। तो परफेक्ट करी है सर्विस MGF टोयोटा वालों ने। मतलब और उसके बाद भी 2-3 बार गाड़ी का रोड टेस्ट उन्होंने किया था कि भाई देखें कि कोई कमी, कोई आवाज वगैरह कुछ नहीं थी, बाय गॉड ग्रेस। तो फिर उन्होंने गाड़ी को ओके कर दिया कि हाँ सर आप अब ले जाओ। तो लगभग यही 6-6,500 का खर्चा आया था फोर सर्विस में। उसके बाद गाड़ी की माइलेज में और पिकअप में ड्रास्टिक चेंज आया। पहले भी मेरी गाड़ी हाईवे के ऊपर अच्छी खासी माइलेज दे देती थी, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो मेरी में चेंज आया, थोड़ा बहुत प्लस का आया है। बाकी यमुना अपना ये वाला एक्सप्रेसवे था जो मुंबई वाला, उस पे मेरे को 17 से ऊपर की माइलेज नहीं मिली। वो एक दुख की बात है, पता नहीं क्यों। मे बी विंड, जो हवा का जो ब्लास्ट है वो मेरे फेवर में ना होकर वो मेरे अपोज में होगा, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। वरना अगर फेवर की हवा मिल जाए, और अभी जैसे कि मैं वृंदावन होके आया हूँ 1 हफ्ते पहले, तो उसके अंदर मेरे को 20-21 की माइलेज मिल गई थी आराम से। गाड़ी ने 15 लीटर पेट्रोल में आना जाना कर दिया था वृंदावन। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस परफेक्ट है। फोर्थ सर्विस में जो फर्स्ट पेड सर्विस होती है गाड़ी की, परफेक्ट है। प्लस उसके अंदर अपना गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह भी परफेक्ट हो गई, क्लच परफेक्ट हो गई, और उसके साथ साथ गाड़ी जो है बहुत ज्यादा, पहले जो एकदम जैसे अगर हम एक्सेलरेटर रहते थे, नई कार आई थी तो गाड़ी भागती थी लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी, लेकिन पिकअप के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि गाड़ी जैसे ही एक्सेलरेट करते 120, 130, 140, मैंने मैक्सिमम 165 तक या अभी तक भगा ली है, और गाड़ी एकदम ऐसे मक्खन की तरह जाते। हाँ 165 पे थोड़ा डर लगता है, वो गाड़ी की बनावट के ऊपर होगी बात, लेकिन बाकी इंजन पूरा जितनी जान दे सकता है वो दे रहा है, और एकदम गोली की तरह इसका गाड़ी का पिकअप हो गया है। तो ये कुछ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इसकी फोर्थ पेड सर्विस में, जो कि मैंने टोयोटा से करवाई है। तो उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आपको रिकमेंड करूंगा कि 6-6,500 रुपए से ज्यादा का बिल ना बनवाएं। मैक्सिमम 6,500 रुपए आपका बिल आएगा, और जो बात मैंने आपको बोली उतनी ही करवाएं। हाँ, अलाइनमेंट अगर आपकी खराब हो गई तो वो अलाइनमेंट बैलेंसिंग का 2 से 2,500 बढ़ जाता है, क्योंकि 8,000 के आसपास बिल पहुंच जाएगा। तो बस यही आज का व्लॉग था, जिसमें बहुत ही ज्यादा अवेटेड वीडियो था ये, और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलते चलते रास्ते में मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए वीडियो बना दूं, तो बना के आपके सामने लेके आ गया हूं। और इसी तरीके से चैनल को अपना प्यार देते रहे, सपोर्ट देते रहे। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अब रेगुलर आने दोबारा से शुरू होने वाले हैं। बीच में
थोड़ा बहुत काम का बहुत ज़्यादा लोड था, प्लस क्लोजिंग भी थी। अब अप्रैल का बजट वगैरह सब कुछ अप्रूव हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ना काम भी सही से जाता रहेगा, प्लस आपके लिए भी व्लॉग आते रहेंगे। फिर ऐसे ही किसी व्लॉग में मिलता हूँ मैं आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।